मुसलमान शुक्रवार को एकत्रित होते हैं, ईसाई रविवार को एकत्रित होते हैं, इसलिए उनका मजहब बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू अगर शनिवार मंगलवार को एकत्रित होगा तो सनातन धर्म सुरक्षित संरक्षित रहेगा और टिप्पणी करने वालों के मुंह पर तमाचा लगेगा। आप कानून का सहारा लो, जब कानून से ना माने तो अपनी एकता दिखाओ, अपना बल दिखाओ, कोर्ट की तरफ जाओ, इतने में तो मान ही जाएगा। नहीं माने तो प्रदेश निकाला करो उसका। राम सूज वाला आपको मिल जाएगा, राम बूट हाउस, पर कभी भी अल्लाह बूट हाउस नहीं मिलेगा, ईसा मसीहा बूट हाउस नहीं, लेकिन शिव बूट हाउस मिल जाएगा। मंदिर थे उनमें जो थे उनको मस्जिदें बनाई गई, मुगल बाबर अकबर, अब पुनः वापसी। मुसलमानों को वहाँ के मुसलमानों से अपील करनी चाहिए कि भारत में मस्जिदें बैन नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में भी मंदिर बैन नहीं होने चाहिए। 135 किलोमीटर की यात्रा, 8वां दिन। दृश्य वही, हजारों की संख्या में लहराते हुए भगवा झंडे, रोड के चारों तरफ लोग बेकरार बाबा बागेश्वर या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए। लेकिन हालात 8वें दिन आप देख सकते हैं, पाँव में जख्म है, चोट है, और बाबा के जो तमाम भक्त हैं वो कहते हैं कि उन्हें छाले नहीं आए, उनके छाले ज़रूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिए। तस्वीरें देख सकते हो और हम बात भी कर लेते हैं। 8वां दिन है आज, चेहरे पर वही जोश जुनून दिखाई दे रहा है, चोट फिर भी हो गई है, लग गई है। हाँ, वो किसी सज्जन का पैर, वो जूता वाला पैर रख गया है, तो वो मोच गया था, छाले थे, तो वो घाव और उसमें हल्का सा दिक्कत है, लेकिन ठीक है, सही हो जाए। दिन ब दिन देख रहा हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है, आपका उस बढ़ती हुई भीड़ में आपको लग रहा है जो सोया हिंदू था वो जग रहा है? 8वां दिन है, कुछ कुछ तो जग रहा है, पूर्ण रूप से नहीं जग रहा है। अभी हमें हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर चाहिए, हमें हिंदुओं में उबाल चाहिए, हमें हिंदुत्व में जागरूकता चाहिए, हमें हिंदुओं में वो उबाल चाहिए कि वो अपनी बात, अपनी संस्कृति को रक्षा करने के लिए तन मन धन तीनों से समर्पित हो जाए। मैंने अभी देखा आपके जो 7 वचन हैं, आपने ये भी कहा है, उन 7 वचनों में से लगातार आप बोलते जा रहे हैं हर शनिवार और मंगलवार हिंदुओं को मंदिर जाना चाहिए। मुसलमान शुक्रवार को एकत्रित होते हैं, ईसाई रविवार को एकत्रित होते हैं, इसलिए उनका मजहब बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू अगर शनिवार मंगलवार को एकत्रित होगा तो सनातन धर्म सुरक्षित संरक्षित रहेगा और टिप्पणी करने वालों के मुंह पर तमाचा लगेगा। आपने इन 7 वचनों में से एक ये भी कहा है कि अगर कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे तो उसको जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से जवाब दे। क्या है वो पूरा? सठे साठ्यम समाचरित, जब कोई विचारों से ना माने तो कानून का सहारा लो, जब कानून से ना माने तो अपनी एकता दिखाओ, अपना बल दिखाओ, कोर्ट की तरफ जाओ, इतने में तो वो मान ही जाएगा। नहीं माने तो प्रदेश निकाला करो उसका। ये भी देखा है, चाहे वो माचिस के पैकेट हों या पटाखों के पैकेट हों, भगवान के नाम से रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश और सरकार से क्या आप बोलना चाहेंगे? आपने देखा होगा लक्ष्मी बम है, लक्ष्मी पटाखे रहते हैं। कई बार इस बात को उठाया है कि ऐसे कार्यों में कहीं पर भी मूर्ति, भगवान की मूर्ति लगा देते हैं, भगवान का विग्रह, वो हमारे आराध्य हैं। अच्छा, आप देखना कभी, एक बहुत विचित्र बात है पर है तो है, राम सूज वाला आपको मिल जाएगा, राम बूट हाउस, पर कभी भी अल्लाह बूट हाउस नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आपको जो है ईसा मसीहा बूट हाउस नहीं, लेकिन शिव बूट हाउस मिल जाएगा। तो ये सनातन हिंदुओं से हमारा कहना है कि अपने सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ योगदान आप भी दीजिए। गलती किसकी थी अगर ये शिव बूट हाउस होता था? अपने हिंदुओं की गलती से। अच्छा महाराज, लगातार आपने भी बोला है कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो धीरे धीरे मंदिर के रूप में निकल के आ रही हैं। अब जो अजमेर की ख्वाजा साहब की जो दरगाह मंदिर थे उनमें जो थे उनको मस्जिदें बनाई गई, मुगल बाबर अकबर, अब पुनः वापसी। तो अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उस पर भी कोर्ट में जो दावा किया गया था कि वो संकट मोचन शिव मंदिर है। हाँ, रुद्राभिषेक होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करवाओ। आपको लगता है ऐसा? अब कोर्ट बताएगा। संभल का एक सवाल आ जाता है, संभल में देख रहे हैं 5 दिन हो चुके हैं, जिस तरीके की हिंसा हुई थी, अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें देखा आपने पोस्टर लगाए जा रहे हैं, साथ में महिलाएं भी दिख रही हैं कुछ पत्थरबाजी करते हुए। उन लोगों को ढाल बनाया गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, विदेशी ताकतें हैं, प्रायोजित तरीके से ये सब किया गया है, कानून को डर दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए। आखिरी सवाल है,
बांग्लादेश के मामले में आप लगातार मुखर रहे हैं, बांग्लादेशी संत का भी आप लगातार अपने जितने भी शिष्य हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, किस तरीके से देखते हैं? एक तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, रिहाई दी हुई, और अब वहाँ पर इस्कॉन मंदिर को जो है प्रतिबंधित करने की बात हो रही है। पूरे घटनाक्रम को अगर अच्छे से बताएं आप दर्शकों के मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों से अपील करनी चाहिए कि भारत में मस्जिदें बैन नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में भी मंदिर बैन नहीं होने चाहिए। जी। और राजनीतिक दलों से क्या कहेंगे? भले ही किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो, लेकिन ये बात तो वहाँ पर भी है, किस तरीके से इंटरनेशनल मामले में भारत क्या हस्तक्षेप करेगा, पर भारत को ऊपर तक खबर पहुँचानी चाहिए भारत सरकार को। थैंक यू। कल आखिरी सवाल है, कल क्या मांगेंगे राम राजा सरकार से? हिंदू राष्ट्र। तस्वीरों में देख सकते हैं वही जोश और जुनून तमाम भक्तों के बीच में दिखाई दे रहा है, और हिंदू राष्ट्र की अपील की है उन्होंने। कल राम राजा सरकार से हिंदू राष्ट्र मांगेंगे, उनका साफ तौर पर कहना है कल राम राजा सरकार के दरबार में जब आप जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र की वो मांग करेंगे। तस्वीरें जोश देख सकते हैं। लगातार आप भी इस यात्रा में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं बाबा बागेश्वर के साथ? क्योंकि हमारे गुरुजी चल रहे हैं, वो सनातन एकता कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू एक हो। तो हमारे गुरुजी पैदल चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है ऐसे पैदल चलने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मतलब उससे नहीं है कि पैदल चलने से हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं। हमारा कर्तव्य हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें हर घर में जाके, हर गांव में जाके ये कहना चाहिए कि भैया जागो, हिंदू जो सो गए हैं वो जागे, तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपको लगता है आपका हिंदू जाग रहा है हर घर घर जहाँ जा रहे हो आप? बिल्कुल जाग रहा है, ये आपको सब जगह दिख जगह हुआ हिंदू, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जा रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ आप? बाबा बागेश्वर के साथ इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बना चाहते हैं, हिंदू को जो जगह हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को स्वतंत्र हिंदुओं का देश बनाने के लिए आज गुरुजी के साथ हम सभी हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र बागेश्वर से उड़ीसा धाम के लिए जा रहे हैं, और गुरुजी ने पूरे भारत के लिए ये बीड़ा उठाया है। हम सभी नागरिकों को भी भारत की हिंदू राष्ट्र बनाने का भारत भारत है। देश में मोदी और योगी के बाद अगर कोई हिंदू को जगाने वाला है तो ऑलरेडी बागेश्वर धाम सरकार आए हैं, और हम लोगों को सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए कि आज की तारीख में अगर कोई हिंदू को जगा रहा है, आज की तारीख में कोई अगर हिंदू को जगा रहा है तो बागेश्वर सरकार। और हम लोगों को बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ मध्य प्रदेश जिले से। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग जगह जगा रही है स्वामी बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा, और एक ऊर्जा के साथ संचार हो रहा है, पूरे युवाओं में एक संचार का भाव है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अगर हिंदुस्तान में अगर देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र डेफिनेटली बनेगा, युवाओं के जोर से उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे बाबा ने इतना अच्छा किया कि जीवन में मतलब। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ऐसे पैदल चल रहे हो तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्यों नहीं, क्यों ये झंडे बैनर लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे सनातन के बारे में समझे, तो हमारे गुरुजी क्यों इकट्ठे हुए हो? हिंदू राष्ट्र के लिए, हाँ हिंदू राष्ट्र के लिए इकट्ठे हुए हैं हम लोग। सब लोग बागेश्वर महाराज जी की यात्रा में शामिल हैं। राष्ट्र बन के रहेगा, बन के रहेगा। भाई भाई काय के लिए हो? हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।